आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे सीज़न के बारे में। सीज़न यानी हमारी सीज़न नहीं, विंटर समर, ये हम बात करेंगे क्रॉप सीज़न की। क्रॉप सीज़न होती है 2 टाइप की, एक होती है रबी और दूसरी होती है खरीफ। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रबी क्रॉप है जो सॉन की जाती है विंटर में। विंटर मंथ यानी अक्टूबर टू दिसंबर के बीच इसको बोया जाता है। इसको हार्वेस्ट की जाती है समर में, अप्रैल टू जून, यानी ये फसल एंड हो जाती है अप्रैल से जून के बीच में। अगर इस क्रॉप में मेन क्रॉप की बात करें या एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है वीट, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। वहीं इसका अपोजिट है खरीफ। खरीफ को सॉन किया जाता है सॉन किया जाता है समर में और इसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कट कर दिया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच। अगर इसके क्रॉप का एग्जाम्पल हम देखते हैं, पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा और कॉटन इसके एग्जाम्पल। और ये तो 2 मेन सीज़न कहलाती है क्रॉप की, बट एक और नाम इसमें जुड़ता है, वो कहलाता है ज़ैद। इन दोनों के बीच के जो टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो होता है वो ज़ैद कहलाता है। यानी दोनों के बीच में जो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, छोटा सा गैप होता है टाइम पीरियड का, उसको हम ज़ैद के नाम से जानते हैं। ये एक शॉर्ट सीज़न होती है। ये शॉर्ट सीज़न होती है, ये समर में होती है। अधिकतर हम देखते हैं समर में हमें बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये अधिकतर हमें समर में खाने को मिलता है। तो ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है, समर में होती है ज़ैद, और उसके एग्जाम्पल ये हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सीज़न की। अब हम चलते हैं क्रॉप, यानी हमारी इंडिया की मेन क्रॉप कौन सी है। हम मेन क्रॉप की बात करें तो हमारी इंडिया की मेन क्रॉप में फर्स्टली हम रहते हैं राइस। राइस की अगर हम बात करें तो अगर इसका टेम्परेचर, इसको ग्रो करने में मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर की नीड लगती है हमें। एंड ये अधिकतर इक्वल यानी सॉन एंड हार्वेस्ट दोनों में ये सेम टेम्परेचर की नीड होती है हमें, यानी 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसका रेनफॉल देखें तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल की नीड इसको लगती है। इसकी सॉइल लूमी एंड एलुवियल सॉइल में इसकी ग्रो होती है। अगर इसके स्टेट की बात करें कि राइस मोस्टली कहाँ होती है, तो बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम एक्सेट्रा। वहीं अब बात करते हैं वीट।
इसका ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है, यानी टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सॉन में और हार्वेस्ट का टेम्परेचर अलग अलग होता है। यानी सॉन में लो टेम्परेचर की नीड होती है और हार्वेस्ट के टाइम हैवी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की नीड होती है। यानी मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी नीड होती है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर तक की नीड होती है। सॉइल, मेन सॉइल इसकी ब्लैक सॉइल मानी जाती है। इसकी स्टेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये है वीट। पल्सेस, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है एंड कंज्यूम भी वही सबसे ज़्यादा करता है। कंज्यूमर भी वही ज़्यादा है पल्सेस का। सबसे मेन इसमें प्रोटीन होता है और ये लेस मॉइस्चर्स में ग्रो की जाती है एंड ड्राई क्लाइमेट की नीड होती है। अगर हम हमारे इसकी स्टेट की बात करें, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसकी मेन स्टेट है। नेक्स्ट चलते हैं हम शुगर कैन। शुगर कैन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर इसकी नीड होती है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक इसको नीड लगती है रेनफॉल की। इंडिया इसके लिए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन तैयार करता है। इसकी स्टेट की बात करें तो इसकी मेन स्टेट है यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इसकी मेन स्टेट मानी जाती है। इसमें ऑयल सीड के बारे में बताया गया है आपके बुक में। इससे रिलेटेड वैसे कोई क्वेश्चंस आता नहीं है, पर मोस्ट ऑफ सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ऑयल सीड में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो मैं उसका एग्जांपल आपको बता दूं। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये ऑयल सीड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वही बात आती है टी की। टी एक प्लांटेशन फार्मिंग है, ये हम सब जानते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग मीन्स एक लार्ज एरिया में एक ही क्रॉप को लगाना। और ये अधिकतर कहाँ के फेमस है, ये भी हम अधिकतर जानते हैं कि ये अधिकतर केरला, उत्तराखंड, आसाम की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इंडिया में इसका 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन तैयार किया जाता है। इसकी स्टेट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी भी सेम। कॉफ़ी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस होती है कर्नाटक,
केरला, तमिलनाडु, वहीं रबर की बात करते हैं। रबर में ज़्यादा मॉइस्चर्स की नीड लगती है एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की नीड होती है, इसलिए 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की यहाँ नीड होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें नीड लगता ही है। और इसकी स्टेट रहती हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। वहीं बात करते हैं कॉटन की। अगर कॉटन में इंडिया की बात करें तो सेकंड रैंक पर आता है इंडिया। अधिकतर कॉटन की स्टेट मानी जाती है एमपी, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा। इसके लिए अधिकतर हाई टेम्परेचर की नीड होती है। एंड लो रेनफॉल। और कॉटन को ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसकी सॉइल ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल। जूट की अगर हम बात करें तो इसमें भी हाई टेम्परेचर की नीड होती है एंड लो रेनफॉल। और सबसे मेन चीज़, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में आता है बिहार, असम, उड़ीसा। और अधिकतर जूट का यूज़ बैग वगैरह बनाने में किया जाता है, बैग, रॉप। लेकिन नायलॉन की वजह से आजकल जूट का यूज़ लोग बहुत कम करने लगे हैं। थैंक यू। आज की लेसन में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।